हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्ज़ाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है। मैं आपको अभी न्यूमेरिकल एबिलिटी मींस क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कैलकुलेशन स्पीड, कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन, कैलकुलेशन स्पीड। आपको मैं बताया हूँ पिछले लेक्चर में कि भाई यहाँ पर 15 से 20 क्वेश्चन आपके आते हैं बैंकिंग एग्ज़ाम में। आप समझ पा रहे हो कि बैंकिंग एग्ज़ाम में प्रीलिम्स लेवल पर बात करूं, मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं 10 से 15 क्वेश्चन तक मेंस में आते हैं। प्रीलिम्स में 15 से 20 क्वेश्चन आते हैं, डिपेंडिंग अंदर नंबर कि कौन सा आप एग्जाम दे रहे हो। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, इंश्योरेंस में पूछे जाते हैं, इंश्योरेंस में भी लगभग इतने ही क्वेश्चन आते हैं। देखो, हर चीज़ें उनके क्वेश्चन के वेटेज पर डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आ रहे हैं उस पर्टिकुलर पेपर में, तो कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे। अब सपोज मैं बात करूँ कि किसी एग्जाम्स में टोटल 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भाई 25 के 25 यहीं से तो नहीं आ जाएंगे, राइट। पर यहाँ से क्वेश्चन 8 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, जब जैसे ही 10 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन इस टाइप से रहते हैं कि जहाँ पर टोटल क्वेश्चन कितने, उनमें से इनका वेटेज कितना है। भाई बहुत ईजी रहते हैं ये क्वेश्चन, मैं बता दूं आपको, बहुत ईजी रहते हैं। आपको एक बार कुछ प्रैक्टिस कर लेनी है, प्रैक्टिस करोगे, कुछ चीज़ें याद करनी है, वो चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो इतनी जल्दी आप आंसर निकालोगे कि आपको विश्वास नहीं होगा कि आप इन क्वेश्चन को, पता चला 10 क्वेश्चन को आप 2 मिनट 2.5 मिनट में निपटा रहे हो। तो मतलब 10 क्वेश्चन आप कर रहे हो, दैट मीन्स कि 10 नंबर ला रहे हो 2 मिनट 2.5 मिनट में, या और कम टाइम में, या लिटिल बिट, हर किसी का टाइम वेरी कर सकता है, वो भी आपकी स्पीड पर निर्भर करेगा। तो आप अगर इतने नंबर आप यहाँ से परफेक्टली ला पा रहे हो, और केवल ये चीज़ें यहीं पर ख़त्म नहीं होती। आप सोचो कि ये कैलकुलेशन स्पीड आपको बाकी क्वेश्चन में भी तो हेल्प करेगी। बाकी क्वेश्चन क्या, उनकी कैलकुलेशन कहाँ से होगी, यहीं से तो होती है, ऐसे ही क्वेश्चन के कैलकुलेशन होते हैं। तो यही चीज़ें आपकी वहाँ पर भी हेल्प करती है। इन चीज़ों को आपको इसलिए इतना मजबूत बना लेना है कि भाई आपको यहाँ से इनके जो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं उनके नंबर तो लाने हैं, एट द सेम टाइम कि जो इनके यूसेस रहते हैं बाकी अदर क्वेश्चंस में, उनको भी आपको बड़ी बड़ी जल्दी करना है। ठीक है, तो इनका इंपॉर्टेंस आप समझ गए होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहाँ पर ये पूछे जाती हैं चीज़ें। आप समझते हो कि सारे एग्जाम्स में ये बेसिक चीज़ें तो रहती ही हैं, राइट। तो मैं पिछले क्लासेस में आपको कुछ चीज़ें याद करवाया था कि भाई एटलीस्ट आप 1 से लेके 30 तक स्क्वायर याद कर लो, 1 से लेके 25 तक तो कम से कम आप क्यूब याद कर लो। ठीक है, अब मुझे आप, चलो 13 का क्यूब बताओ अभी क्या होता है, 12 का क्यूब क्या होता है, पिछले क्लास में मैं याद करवाया था 11 का क्यूब क्या होता है। 11 का क्यूब होता है 1331 होता है, 12 का क्यूब आपका हो जाएगा 1728 हो जाता है, और ये 2197 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको याद रखना है। क्या मुझे आप 17 का क्यूब बता सकते हो क्या होता है? ये आपके लिए क्वेश्चन मार्क है। देखो, देखना मत, अपने दिमाग में जो, आपके दिमाग में जो आप याद किए हो वो बताओगे। ये तो मुझे पता है कि कैलकुलेट आप कर लोगे, या कहीं से देख लोगे, मोबाइल से कैलकुलेट कर लोगे, कैलकुलेटर है आपके पास, बट दिमाग में जो है एट द सेम टाइम वो बताओ। ठीक है, कि आप सही याद कर पा रहे हो कि नहीं, आप पिछले क्लास में क्या सीखे हो, राइट। देखो, चलते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, बाकी चीज़ें और भी मैं आपको बताऊंगा। आज मैं सोच रहा हूँ कि कल जो चीज़ें मैं करवाया हूँ कुछ आपको प्रैक्टिस करवाऊँ, ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। अदरवाइज क्या होता है कि मैं एक साथ कॉन्सेप्ट ही बताता चलूंगा तो फिर आपको लगेगा भाई इनका यूसेज कैसे है, इन पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हमें अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। ठीक ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जैसे हैं, तो क्वेश्चन कैसे आते हैं भाई उनको हमें देखना है। ठीक है, देखो हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जैसे 1 है, मान लो व्हाट विल बी द क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, तो आपको देखना है ये एक्चुअली क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब आपको इनकी वैल्यू निकालनी है। देखो, मैं क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताऊंगा कि भाई आपकी सोच कैसी होनी चाहिए। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि हर बार आप पेन पेपर ही उठाओ, आप पेन चलाओ। आपकी जिस टाइप से सोच होगी उसी टाइप से आप आंसर निकालोगे। कई बार होगा कि आप बिना पेन निकाले, बिना पेन चलाए आप आंसर निकाल लोगे, तो वो चीज़ें आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, डायरेक्ट नहीं होगा। देखो, जैसे है 4.5, ये 4.5 है, इंटू ये इंटू है 8 है, ठीक है, प्लस 31.6 है, प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 400। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखो, आपका डायरेक्ट क्या होना चाहिए भाई, 8 का मल्टीप्लाई आप 8 पंचे 40 ऐसा नहीं करोगे, फिर कैरी 4, फिर 8 चौक 32, 4 36, फिर डेसिमल लगाओगे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। कैसे करना है फिर, आप 4 को, या तो इस 4.5 को 9/2 आप लिखो डायरेक्ट, ये दिमाग की बात कर रहा हूँ, डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं लिखना।
माइंड में आप ऐसा लिखो, या तो 2 चौका 8 काटो 9 चौक 36, या तो ऐसे करो, या फिर 8 का 4 8 चौक 32 डायरेक्ट ये दिमाग में आपके आना चाहिए कि 8 चौक 32 हो जाएगा। और ये जो 0.5 है, 0.5 का मतलब आधा होता है, तो भाई 8 का जब 0.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 4 होगा, तो 32 और 4 36 आपका इधर से आएगा। ठीक है, यहाँ से भी 36 ही आ रहा। आप कैसे भी करोगे आंसर वही आएगा, बट जो चीज़ें आप माइंड में कर पा रहे हो उसको डायरेक्ट करो ना। भाई 8 चौक 32 हो गया, आधा का ये आधा है, तो आधा का मल्टीप्लाई जब 8 में करोगे तो 8 का आधा हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, तो 32 4 36 इधर से हो गया, इधर से 31.6 ही है। अब इन चीज़ों को, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर है बराबर ये 400 है, तो इन दोनों चीज़ों का समेसन जो है 400 में से माइनस करना है, यही आपको करना है। तो देखो अब ये जो 0.6 है इसको मैं जब राइट साइड ले जाऊंगा तो 1 में से मुझे कहीं ना कहीं माइनस करना पड़ेगा, तो 1 में से माइनस करने पर मुझे 0.4 मिलेगा। ठीक है भाई, 0.4, ये 0.4 है, तो 0.4 ये वाला आंसर चला गया, ये वाला आंसर चला गया, 3 ऑप्शन बचे 0.4 के, राइट। तो 0.4 हमें बच गया, पर भाई ये 36 ये आया। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए समझो कि 32, क्यों भाई, जब 0.6 है 32, तब ना जाके उधर जब ले जाओगे तो 0.4 बचेगा, तो 1 में से माइनस करोगे, तो ये 1 इधर आप कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, तो क्या करोगे, इसको 32 समझोगे तो 36 और 32, देखो मैं माइंड का गेम बता रहा हूँ, 36 प्लस 32 इसको आप डायरेक्ट जोड़ो तो ये 68 हो गया, और आपने जो 0.6 है उधर माइनस किया था, तो भाई 0.4 तो हमारे ऑप्शन में आ गया। क्यों, देखो मैं क्या कर रहा हूं एक्चुअल में कि 0 पॉइंट इधर आपका जो +1 था, आप या तो डायरेक्ट ऐसे जोड़ोगे तो भी वही सेम चीजें आएंगी, राइट। समझ पा रहे हो क्या, मैं एक्चुअली ऐसा कर रहा हूं, देखो प्लस का 1 इधर ऐड कर दिया, प्लस का 1 इधर ऐड कर दिया, तो ये जो 0.6 था इस +1 से जब माइनस हुआ तो ये 0.4 बचा। ठीक है, अब ये 36 इधर से आया था, 31 प्लस 31 प्लस 1 ये 32 हो गया। अब 400 में से 32 प्लस 36 ये माइनस करोगे, दैट मीन्स ये 68 माइनस करोगे, तो 400 में से 68 माइनस करोगे तो भाई 300 तो आना ही है आपका। बचा अब 100 में से 68 माइनस करोगे, मतलब 70 से 2 कम है, तो 70 अगर माइनस करते तो 30 आता, 2 कम है तो 2 और जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा, और ये 0.4 आया था ये हो जाएगा। कुल मिला के मैं आपको ये सिखा रहा हूँ भाई कि आपको माइंड चलाना है, डायरेक्ट ये पेन का काम नहीं है कि हर बार ये चीज़ें जो चीज़ें मैं लिख रहा हूँ कि आपको ऐसे सोच डेवलप करनी है, थॉट प्रोसेस इस टाइप से आपको डेवलप करनी पड़ेगी, राइट। तब जाके आप चीज़ों को मेंटली कर पाओगे, और जितना ज़्यादा आप मेंटली करोगे भाई उतना कम टाइम लगेगा आपको। क्लियर हुआ, बाकी चीज़ें आप इसको जोड़ के आप डायरेक्टली कर सकते हो, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, डेफिनेटली करोगे। बस जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके थॉट प्रोसेस डेवलप करूँ कि भाई आप इस टाइप से सोचो, इस टाइप से आंसर निकालो। समझ आया, तो कुल मिला के आपको क्या करना है, देखो आपको डायरेक्ट ये करना है, 8 पंचे 40 और 5 का मल्टीप्लाई तो 36 इधर से हो गया, सॉरी 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, इसको 32 समझ लो तो 32 ये हो जाएगा, बस इसको जोड़ो 68 हो गया। भाई 400 में से 68 माइनस करोगे कितना हो जाएगा, तो ये 332 हो गया। आप देख लो कि ये 0.6 है, उधर ले जाओगे 1 में से माइनस करोगे तो ये 4 हो जाएगा। बस आंसर टिक करो, ये दिमाग का गेम है, बस इतना काम है। 332.4 आपका आंसर भी हो जाएगा करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। सेम चीजें हैं कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आ गया, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। 30% ऑफ 500 प्लस 320 प्लस इज इक्वल टू 200 प्लस क्वेश्चन मार्क राइट साइड है, तो जब राइट साइड में क्वेश्चन मार्क है तो भाई आपको ये 260 को इधर लाना पड़ेगा, इसमें तो कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई 320 डायरेक्ट माइनस करो, तो जब ये माइनस आएगा तो चाहे इधर में से माइनस करो चाहे इधर में से माइनस करो, ये दोनों को जोड़ के फिर माइनस करो। 320 में से डायरेक्ट 260 माइनस करो तो भाई 60 बच जाएगा, ये माइंड का गेम है। ठीक है, अब देखो 30% है तो डायरेक्ट क्या करोगे, परसेंट से डबल जीरो हटा दो, इसको अल्टीमेटली कैसे लिखना है भाई, 30/100 लिखोगे। ऑफ का मतलब मैं पिछले लेक्चर में बताया कि मल्टीप्लाई होता है ये, अब ये डबल जीरो या आपको हो के 100 कट जाएगा तो बचेगा कितना 30। अच्छा ये 500 है तो ये 500 बचेगा, इधर 5 इधर 30, तो 30 पचे 15, 30 इंटू 5 यानी 3 पचे 15 और 1 जीरो यानी 150। तो भाई ये चीज़ें कितनी डिफिकल्ट है, क्या माइंड में नहीं कर सकते, आपको पता होना चाहिए कि भाई 30% है तो इस परसेंट से ये डबल जीरो कट जाएगा, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है तो 30 इंटू 5 यानी 150 आएगा। 260 इधर माइनस करोगे, इसमें से 60 इधर बचेगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 210। क्या इतने में आपको पेन उठाने की जरूरत है, पड़ेगी, क्या पढ़नी चाहिए भाई, मुझे तो नहीं लगता कि पढ़नी चाहिए, तो 210 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
बोलो भाई। अगले क्वेश्चन को देख लो, सब आसान क्वेश्चन है, राइट। क्वेश्चन नंबर अब 3 देख लो। देखो ये चीज़ें लिखी हैं, बस आपको क्या क्या करना पड़ता है, आप सिर्फ इतना सोचो कि भाई जो बेस है, बेस आपको इक्वल करना होता है, ठीक है। यही चीज़ें बस होता है कि जैसे कोई नंबर दिया है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर इस फॉर्म में, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बिकॉज ये ऊपर वाला जो होता है इसको अंश हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में न्यूमरेटर बोलते हैं, और ये डिनोमिनेटर यानी हर बोलते हैं, ठीक है। तो जो नीचे वाला बेस होता है मीन्स डिनोमिनेटर होता है, आप उसको अगर इक्वल कर पा रहे हो तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाता है, मतलब सोचने का जो काम होता है वो आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पर सेम चीज़ें हैं, तो मैं अगर यहाँ पर लिखूँ क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स लिख दूँ, बिकॉज एक्स की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। एक्स प्लस 5, ब्रैकेट का बहुत इंपॉर्टेंस होता है भाई, इसको कहाँ पर लगा है, कितने में लगा है, ये बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये 7 हो गया, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई जो ये 21 इधर भी है बेस में, इधर भी बेस में 21 है, तो इसको उधर उठा ले जाओ। तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकते कि भाई बेस बेस जब सेम है तो 36 में से 9 डायरेक्ट माइनस करोगे, ठीक है, करोगे। तो 36 में से 9 माइनस करोगे तो 9 चौक 36 होता है, 9 त्रिक 27, तो ये 27/21 हो जाएगा। जब 3 से काटोगे आपको कटता हुआ दिख रहा, क्यों कटता हुआ दिख रहा आपको भाई, देखो आप ऐसा भी काट सकते हो कि 3 नमा 27 और 3 सते 21, फिर ये 7 काट दोगे, तो जैसे ये कटा तो भाई डायरेक्ट एक्स प्लस 5 में से आप 9 में से एक्स प्लस 5 ये इक्वल करोगे तो आपको वैल्यू आ जाएगी एक्स की, ठीक है। ये चीज़ें मेंटली आप कर सकते हो। आपको बेस यहाँ से हम दिख गया, तो भाई 36 में से 9 माइनस करो, 27 बचा। 27 में से आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मान लो x प्लस 5 है और ये 7 लिखा है बराबर आप 27/21 लिखा है, तो ऐसा भी कर सकते हो कि 7 से 7 त्रिक काट दो, फिर 3 नमा 27, तो ऐसा भी काट दो, डायरेक्ट x प्लस 5 इज इक्वल टू 9 बचा। जितना आप कोशिश करोगे उतना ही, मतलब आप सोचोगे मेंटली, जितना आप मेंटली सोचोगे उतनी स्पीड आपकी ज़्यादा होगी। बट एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि अगर आपको लगता है कि कोई नंबर बिना लिखे आप सिली मिस्टेक कर दोगे, गलती कर दोगे, तो फिर उस नंबर को लिख लो, ठीक है। क्योंकि वहां पर आप 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड बचाने से कहीं बहुत बेहतर होगा, कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि आप उस क्वेश्चन को करेक्ट करो, वो पूरे नंबर लाओ, ना कि निगेटिव में पहुंचो, ठीक है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका, 4 आया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है भाई। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, क्वेश्चन मार्क सेम निकालना है। तो देखो 20% ऑफ 150 प्लस क्वेश्चन मार्क, अब ब्रैकेट इन दोनों में लगा है, इन दोनों नंबर्स में लगा है, इज इक्वल टू 150। मुझे बताओ 20% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1/5 होती है। इस 5 का डायरेक्ट 1/5 है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दो, या तो इसमें डिवाइड करो या उसमें मल्टीप्लाई करो। तो डिवाइड करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। मैं कैसे कह रहा हूँ कि 20% को हमने 1/5 लिखा है, ये 150 और ये प्लस का x है, क्वेश्चन मार्क की जगह x समझ लो, ये 50 है। इस 5 का मल्टीप्लाई जब उधर करोगे तो 250 होगा भाई, 150 को उधर 250 में से माइनस करोगे तो 100 आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन आपका ई। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि कम से कम टाइम में आप इन सारे मार्क्स को गेन कर सकते हो, ठीक है। और वो कब होगा, आपके प्रैक्टिस से ही होगा। बात समझ में आई। तो ऐसा आपको करना है, यहाँ कैसे लिखोगे, 150 और ये प्लस एक्स, जब 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये 250, 250 में से 150 माइनस करोगे तो भाई एक्स की वैल्यू 100 आ जाएगी, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अब देखो इधर 2.1 है, इधर इज इक्वल टू के राइट साइड में और लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क, और ये इन दोनों है। पहले क्वेश्चन में जैसा मैं बताया था, तो भाई 8 का डायरेक्ट 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 8 का ये 0.5 का मतलब आधा होता है, तो 8 पंचे 40 यानी 4 आएगा, तो 12 और 4, 8 और 4 कितना हो जाएगा 12। या कुछ लोग जो, मतलब मैं अगर 90s की बात करूं तो उस टाइम में एजुकेशन ऐसे होता था कि 8 डेढ़े 12 ऐसे भी पढ़ाया जाता था, जैसे हम आज के टाइम में पढ़ते हैं कि 8 एक कम 8 होता है, उस टाइम ऐसा भी पढ़ाया जाता था कि 8 डेढ़े 12 होता है, यानी 8 इंटू 1.5 इज इक्वल टू 12, ऐसा भी पढ़ाया जाता था। पर वो चीज़ें आपको नहीं पता है, तो आप क्या करोगे भाई, 8 एक कम 8 और 8 पंचे 40 यानी 8 और प्लस 4 या 15 8 120, तब भी 12 आएगा, एक डेसिमल लगाओगे ये 0, यहाँ से भी 12 आएगा। अब 12 को, आपको पता है कि लेफ्ट साइड में क्वेश्चन मार्क है, तो राइट साइड में इसको ले जाके माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। अगर यहाँ पर 2 होता, 2 में से आप 12 माइनस करते तब आपको -10 आता, लेकिन 2.1 है तो दैट मीन्स कि 9.9 आ जाएगा, ठीक है। और ये नेगेटिव साइन के साथ, बिकॉज बड़ा नंबर इधर से जाके राइट साइड में माइनस हो रहा है, तो नेगेटिव का -9.9 हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है दोस्त, बन जाएगा। चलो
इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आप भली भांति निकाल सकते हो, बट मुझे पता है कि आप निकाल लोगे, लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये मैं आपके थॉट प्रोसेस डेवलप करने की सोच रहा हूँ कि आप इन सबको कम टाइम में करो। एक ही पर्पस है, एक्यूरेटली कम टाइम में। देखो अब ये पूरा लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई है, -1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का क्यूब है, मतलब ये पूरा कहीं ना कहीं किसी नंबर का क्यूब बनेगा। देखो कैसे करोगे, 6×18 आप ऐसा कर सकते हो कि 6 से काट दो तो 6×18 ऊपर 3 आ गया, 12 से है तो किसी भी नंबर को कैसे भी काट लो। देखो 60 से काटोगे, इस 0 0 काट दो, 6×18 तो ऊपर 3 आ गया। ठीक है, अभी 18 है और अभी 2 है, नीचे 12 बचेगा -1। अब देखो आप ऐसे काटोगे तो 3 और दूनी 6, तो ये कट जाएगा, 3 दूनी 6 तो 6 दूनी 12, 2 से काटोगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 - 1 बराबर 8 आएगा, और ये x का क्यूब निकालना है, दैट मीन्स 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हो, बराबर x का क्यूब। कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू 2 निकलेगा। ठीक है भाई, बनेगा। तो इस तरीके से x मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपकी 2 आएगी। कैसे भी आप काट पीट कर लो, आप 60 से नहीं काटना चाहते तो आप ऐसे कर लो। देखो इसका 6 निकाल लो, इस 18 को आप 6×3 लिख दोगे, और ये 2 पहले से है, और देखो 180 आप किसी भी फॉर्म में कर लो। नीचे क्या है भाई, आपका 60×12 है। तो देखो 6×18 है, तो हमने ये 6 दूनी 12, तो ये इसको काट दिया, इसको काटोगे तो ये 20 बचेगा, 20 से काटोगे तो 20 9 80 180, और ये -1 था, तो 9 - 1 बराबर 8, दैट इज 2 का क्यूब बराबर x क्यूब, x इज इक्वल टू 2। अब कैसे भी कर सकते हो, बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। देखो दिस मच डिवीजन में 19 × 16 प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 1300, 1300। भाई आपको यही देखना है कि आपको पहले कौन सा साइन यूज करना है, ये प्लस यूज करना है कि मल्टीप्लाई यूज करना है कि डिवीजन यूज करना है कि इक्वल यूज करना है। भाई इक्वल को तो रहने दो, उसी जगह रहने दो। मैं आपको पिछले क्लास में समझाया था कि बोर्ड मास होता है, इसको बिल्कुल मत भूलना। ब्रैकेट यहाँ है ही नहीं, ऑफ है ही नहीं, डिवीजन है तो सबसे पहले डिवीजन यूज करोगे, उसके बाद मल्टीप्लाई यूज करोगे, देन एडिशन यूज करोगे। ये क्या होता है, डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लाई, देन एडिशन, एंड देन ये सब्ट्रैक्शन। तो भाई डिवीजन 19 से काटो, तो देखो 19 छक्का 114, 19 सत्ते 133, 19 अट्ठे 152, तो 19 अट्ठे 8 बार तो जा नहीं रहा, तो 19 सत्ते 133, तो ये हो जाएगा 7 133। अब ये 144 है, 144 में से जब 133 माइनस करोगे तो 11 बचेगा, आगे एक और 4 है, तो ये 114 हो जाएगा। 19 छक्का 114, तो डायरेक्ट 76 आ गया। अब इसमें 16 का मल्टीप्लाई और है, मतलब पहले इन दोनों को सॉल्व करोगे, देन मल्टीप्लाई सॉल्व करोगे, और ये प्लस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू x बराबर ये 1300। कुल मिला के आपके पास बचा क्या भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई जितना भी है उसको 1300 में से माइनस करना है। देखो 16 छक्का 96, कैरी 9, ये हमने 6 रख दिया, कैरी 9, 16 सत्ते 112 और 9, 112 और 9 121 हो जाएगा, ये बराबर 1300, और ये प्लस का x है ही सही। कुल मिला के 1300 में से ये 1200 तो चला जाएगा, 100 में से आपको 16 माइनस करना है, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 में से 16 माइनस करोगे, आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 84 डायरेक्ट आंसर आपका आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। इनमें से देखो आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती है जिनमें आपको लगे कि आप बिना लिखे गलती कर दोगे तो उसको लिख लो, बट ये लिखने का काम इन सारे क्वेश्चंस में कम होगा। कैसे होगा, वो आप जब जितनी प्रैक्टिस करते जाओगे उतना ही कम होता जाएगा, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। सेम क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है। ब्रैकेट में देखो क्या लिखा है, ब्रैकेट में 4 इंटू स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है 225। 225 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई, 15 होता है। मैं आपको कल ही याद करवाया था पिछले लेक्चर में, तो आपको वो क्या करना है भाई, याद करना है। तो चाहे 15 का मैं स्क्वायर पूछूं तो आप 225 बताओगे, या 225 का स्क्वायर रूट पूछूं तो भी आप 15 ही बताओगे। तो ये 15 हो जाएगा, 15 में इंटू है तो 15 चौका 60, इधर से 60 में फिर से 3 का मल्टीप्लाई तो 180 इधर हो गया। अब ये क्वेश्चन मार्क राइट साइड है तो 120 को इधर लाओ, तो 180 इधर आया था, 180 में से 120 माइनस करोगे तो क्वेश्चन मार्क की डायरेक्ट वैल्यू आपकी आ जाएगी 60। ठीक है, बोलो भाई, 180 में से 120 माइनस करोगे 60। समझ आया? कैसे लिखोगे भाई, ये 4 × 15 ये हो गया, ये ब्रैकेट के अंदर फिर से 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी ये बराबर है x प्लस 120, 15 चौका 60 इंटू 3 180 और माइनस 120 बराबर क्वेश्चन मार्क बराबर 60। ठीक है,
चलो अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू देखो, 30 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू इधर राइट साइड में 100। भाई इसको क्वेश्चन मार्क को राइट साइड ले जाओ, क्यों? क्योंकि माइनस में तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और इस 1000 को इधर उठा लाओ तो 30 का स्क्वायर कितना होगा 900। जब 900 में से इस 1000 को इधर लाओगे माइनस करोगे कितना बचेगा 100, और वो भी निगेटिव साइन के साथ। कुल मिला के आपके पास बचा 16 का स्क्वायर और माइनस का 100, और ये बराबर क्वेश्चन मार्क। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में से 100 माइनस करोगे तो 156 आएगा, ये आपका आंसर। बोलो भाई, क्या आपको मैं ये लिख दिया हूँ आपके लिए, पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। 300 ये सॉरी 30 है, 30 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, और ये 00 हो जाएगा तो 900 इधर ले जाओगे, उसको उधर ले जाओगे क्वेश्चन मार्क को, तो 900 में से 1000 माइनस करोगे माइनस 100। 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में से भाई 100 फिर से माइनस कर दोगे, बिकॉज ये माइनस का 100 बचा था, तो 156 आपका आंसर बच जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको देखो, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 90.5 प्लस 30.1 माइनस 5.4, ये प्लस का क्वेश्चन मार्क है, इज इक्वल टू 120.3। देखो कैसे करोगे भाई, 0.5 है, ये 0.1 है, और ये माइनस का 0.4 है। ठीक है, तो 0.5 में मतलब 5 और एक 6, 0.6 हो गया। 0.6 में से ये माइनस के साथ 0.4 है तो 0.2 बचा। हमें क्वेश्चन मार्क इधर लेफ्ट में, तो हम सारी वैल्यू को राइट में ले जाएंगे, तो कितना बचा भाई डेसिमल में 0.5, 0.1, 0.6 हो गया, 0.4 चला गया तो 0.2 बचा। इस 0.3 में से 0.2 जब माइनस करोगे तो कितना आएगा भाई 0.1 आएगा। ठीक है, ये तो डेसिमल का काम हो गया। अब क्या बचा, होल नंबर जो इंटीजर वाले बचे। देखो इधर 120 है, इधर 90 और 30 120 हो गया, तो 120 जब उधर ले जाएंगे तो 120 में से 120 चला गया, काम हो गया। ये 5 बचा है, तो 5 को जब हम राइट साइड ले जाएंगे तो ये 5 हो जाएगा पूरा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव का 5.1 बचेगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। बात समझ में आई भाई? ठीक है, तो ये आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी आप प्लस माइनस कर लोगे, मुझे पता है, बस सोच आप डेवलप करो थोड़ा सा। 0.5, 0.1, 0.6 हो गया, 0.6 में से 0.4 माइनस कर दिया, 0.2 बचा। अब अल्टीमेटली इन सबको ले जाओगे 0. वाला उधर, तो 0.3 में से 0.2 चला गया तो 0.1। एक ही ऑप्शन है, यहीं से आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। और बाय द वे ये 120 है, तो 90 और 30 इंटीजर वाला बचा, इंटीजर वाला तो 120 में से 120 चला गया। अब 5 बचा माइनस के साथ, इधर लेफ्ट में है तो उसको राइट ले जाओगे तो प्लस हो गया। समझ आया? इस तरीके से आप क्वेश्चन को करोगे। ठीक है भाई, चलो अगले क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर ये देख लो नेक्स्ट। अब देखो सेम चीजें मैं फिर से बता रहा हूँ वही, कि भाई आपको करना क्या है। देखो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी है, जो चीजें आप कर सकते हो। देखो 36/12 पूरा पूरा कट जाएगा तो 12×3 36 हो गया। 2/12/2 है, यानी 2 छक्का 12, ये भी पूरा कट गया, ये प्लस के साथ है। फिर प्लस 15/3 यानी 3 × 5 = 15, और ये इंटू है 4 × 6 = 24, 24/4 यानी 4 × 6। यहाँ मल्टीप्लाई तो पहले इसको सॉल्व करोगे, बराबर क्वेश्चन मार्क है, पहले इसको सॉल्व करोगे तो ये 6 × 5 = 30 हो गया, और 6 × 3 = 9, 30 × 9 = 39 आपका आंसर हो जाएगा। बताओ क्या आपको लगता है यही चीज़ें हो सकता है कि आप बिना पेन चलाए कर लो, पर आपको लगता है अगर कि भाई बिना पेन चलाए गलती कर दोगे तो नंबर लिख लो, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, 36 आपका आंसर हो जाएगा, 39 आई एम सॉरी, ये ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12। देखो फिर से वो डिवीजन का हो गया भाई। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू ये रहा, क्वेश्चन मार्क प्लस 10। इनको देख लो, नंबर दिया है तो हो सकता है कट जाए। देखो 6 से काटोगे तो 6 दूनी 12, 2 बचेगा, 6 चौका 24, तो इधर से आ गया। अब यहाँ 0 है तो यहाँ है, तो भाई मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी ऐसा नंबर लिखा हो तो ये 0 को 2 × 5 आप मन में क्रिएट करो, और ये 5, तो 5 5 कट गया, मतलब कुल मिला के जो 18 लिखा था उसको बस डबल करना है। समझ आया? और अगर नीचे 2 लिखा होता तो फिर आप इस 2 को काट देते, 5 का मल्टीप्लाई करते। समझ आया? या यूं कर, अगर 2 होता तो 2 × 18, तो फिर 9 के साथ 0, ऐसा भी कर सकते थे। तो यही चीज़ है कि आप कितना जल्दी करते हो। तो ये 18 दूनी कुल मिला के मैं 36 ये समझाना चाहता था कि भाई 5 लिखा है तो 0 को हटा दो, एक 2 एक्स्ट्रा बढ़ा दो, ये कट जाएगा। बिकॉज इस 0 को आप 5 × 2 लिख सकते हो, तो 5 5 कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 18 दूनी 36 ही हो गया। प्लस 7 है, ऊपर 0 21 है तो 21 कट जाएगा ना, 7 × 3 = 21, तो 3 और 0 ये बराबर क्वेश्चन मार्क प्लस 10। अब भाई क्या करना है, देखो 30 और 20 50, और ये 6 4 10, तो 50 10 60 ये हो गया, और 30 ये हो गया, 90 हो गया। 90 में से 10 माइनस करोगे तो ये आपका 80 बच जाएगा। बोलो भाई 80 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बनेगा। चलो अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। 13th में क्या है क्वेश्चन मार्क में। देखो अब ऐसे क्वेश्चंस हैं तो यहाँ पर क्या करोगे। देखो कुल मिला के जब कोई नंबर ऐसा लिखा होता है जैसे 6 1/2 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है 6 + 1/2 होता है।
या इसी चीज़ को जब सॉल्व करोगे तो 6 2 छक्का 12 और एक 13/2 आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो कुल मिला के आप इस नंबर को ऐसा लिख सकते हो, माइनस सेम चीज़ें फिर जैसे 3 है तो 3 और -1/4 भी लिख सकते हो। माइनस क्यों इसमें? बिकॉज भाई ये ऐसा है ना, तो ये कुल मिला के ये अब ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ देखो, कि जब ये यहाँ पर 1/4 है तो क्यों ना इसमें 2 का ऊपर और 2 का नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 एक कम 2, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो 2/4। ठीक है, लिखोगे 2/4। क्यों भाई मैं ऐसा लिखवाया? क्योंकि इधर 1/4 लिखा है, तो ये 6 में से 3 माइनस करोगे तो ये 3 आना ही है, और 2/4 में से 1/4 माइनस करना आसान हो गया, तो ये 1/4। तो अब आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो 1/4, और इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये इधर क्या है, 2/7 है मल्टीप्लाई में, देखो ये ब्रैकेट के बाद ये 2/7। ठीक है, अब क्या करोगे भाई, देखो 3 चौको 12 एक 13, कुल मिला के आपको मल्टीप्लाई करना है जिस तरीके से आप जल्दी कर सकते हो। तो 3 चौको 12, आप जैसे ये आपका आया था 4 3 12 एक 13, 13/4 आएगा। फिर ये मल्टीप्लाई में देखो तो 7 दूनी 14, 2 16 और बटे 7 ये आया, बराबर में लगा है देखो, 2 दूनी 4 एक 5/2, और ये प्लस का क्वेश्चन मार्क। भाई ये 4 से काटोगे तो ये 4 चौका 16 कट जाएगा, 13 चौको 52/7 -5/2 इधर आएगा। समझ आई? क्वेश्चन मार्क है ही सही। इधर मल्टीप्लाई इसका, इधर मल्टीप्लाई इसका, तो 52 दूनी 104 हो जाएगा, और माइनस का 30 7 पचा 35 और बटे 7 दूनी 14। 104 में से 35 माइनस करोगे तो भाई 69 आएगा। क्यों? क्योंकि 104 में से 5 पहले माइनस कर दो तो भाई कितना बचा? 99। 99 में से 39 तो 69, और ये अपन 14। अब क्वेश्चन डिपेंड करता है कि आंसर आपका किस फॉर्मेट में दिया है। डायरेक्ट इस फॉर्मेट में दिया है तो यही आंसर टिक करो, 69/14, ये ऑप्शन ई हो जाएगा। अगर इसको कुछ इंटीजर और फ्रैक्शन के पार्ट में दिया होता तो भाई 14 3 42, 14 चौको 56, 14 पंचे 70, तो आप ऐसा भी लिख सकते थे 5 - 1/14 लिख सकते थे, अथवा आप इसको 4 13/14 भी लिख सकते थे, या यहाँ पर प्लस लगा देते, जिस तरीके से आपका आंसर दिया हो। ठीक है, बात समझ में आई ना? चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है। क्वेश्चन मार्क प्लस 25 × 40 600, और ये 35% ऑफ दिस मच। परसेंट है तो ये 00 कट जाएगा, तो भाई 35 × 8। अब देखो फिर तरीका होता है, 35 का मल्टीप्लाई किसी को नहीं आता, मतलब 35 × 8 कोई पहाड़ा या जो काउंटिंग टेबल होती है वो इतना लोग याद करके नहीं रखते, बट ये कंपैरेटिवली आसान नंबर है ना। देखो आसान कैसे है भाई, 35 × 8 है, तो मैं इसको 35 × 2 × 4 ऐसा दिमाग में सोचता हूँ। ठीक है, तो 35 × 2 जो है इसको 70 हो गया, 70 × 4 यानी एक तो 0 है, तो 7 चौक 28, मुझे ये और ये मल्टीप्लाई करना कंपेरेटिवली आसान हो गया। माइंड में, ये माइंड का गेम है जो मैं लिख रहा हूँ आपको। ठीक है, कुल मिला के 35 × 8 करना है, तो भाई 35 8 को इसको 2 इधर एक्स्ट्रा में मल्टीप्लाई करो, तो 35 दूनी 70 हो गया, 70 में 7 चौक 28 हो गया, 4 बचा, तो 7 चौक 28 और 0 बढ़ा दो बस। तो कुल मिला के ये 600 और ये प्लस 280 राइट साइड में आया। लेफ्ट साइड में कितना आएगा भाई, 25 × 4, 25 चौको 100, एक और 0 बढ़ाओगे तो 1000 आएगा। ठीक है, अब वो जो 1000 आया यानी 1000 आया, क्वेश्चन मार्क लेफ्ट साइड में है तो इसको ले जाओगे आप राइट साइड में, तो 1000 को इधर माइनस करोगे। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा भाई, 6 और 2 880, 880 में से 1000 जब माइनस करोगे तो 120 आएगा विथ माइनस साइन। ठीक है, नेगेटिव साइन के साथ, तो आपका आंसर माइनस का 120 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर से आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू फाइंड करनी है, 75% ऑफ क्वेश्चन मार्क। अब देखो अगर आप ये जैसे स्क्वायर रूट ऑफ दिस मच लगाए, इसका मतलब ये पूरे नंबर पर, आप कैसे समझोगे कि भाई ये पूरे नंबर पर है? देखो ये भी एक अंडरस्टैंडिंग होती है, समझ की बात होती है। बिकॉज इसके बाद ब्रैकेट लगाए और ब्रैकेट क्लोज कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है, दैट मीन्स कि पूरे ब्रैकेट की बात हो रही है। तो इस पूरे ब्रैकेट का मतलब इतना, अगर ये ब्रैकेट नहीं लगा होता तो फिर आपको स्पेसिफाई करता, या फिर आप इतना भी समझ सकते इतना, तो आपको गड़बड़ होता, तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देता। अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा होता तो केवल 400 पर होता, अगर ये ब्रैकेट यहाँ पर लगा होता तो ब्रैकेट जहाँ से चालू हो रहा है वहाँ तक, तो फिर यहाँ तक होता। ठीक है, अभी ब्रैकेट यहाँ लगा है तो मतलब पूरे नंबर पर है, तो इसको ऐसे आप करोगे। देखो 40 पंचे कितना हो जाएगा भाई, कितना होता है 4 पंचे 20, तो ये 2000 हो जाएगा। 2000 में जब 25 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2025 हो जाएगा, और इसका ब्रैकेट स्क्वायर रूट। अब इसका स्क्वायर रूट बताओ किसको याद है? किसी को याद नहीं होता इतने बड़े बड़े नंबर का, पर भाई उसका एक तरीका होता है, ट्रिक होती है। एक तो इधर हो गया, लेफ्ट साइड में क्या है, ये क्वेश्चन मार्क, और 75% का मतलब भाई होता है 3/4 होता है ये मल्टीप्लाई। ठीक है,
इतनी बात तो पता है आपको। चलो अब देखो, इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करोगे। मैं आपको पहले समझाया हूँ, बताया हूँ, कई बार बताया हूँ कि जिसके यूनिट डिजिट पर 5 है, जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ x5, ये 2 डिजिट का नंबर है, तो इसका स्क्वायर कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। अगर मैं इसका स्क्वायर की बात करूँ, इसका स्क्वायर तो 5 है इसका, तो 5 का स्क्वायर 25 लिख दो। और ये जो x है तो x इंटू एक्स प्लस 1, यानी उससे जस्ट बड़ा नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर, ये जितना भी मल्टीप्लाई है उसके बाद लिख दो, ये पूरा नंबर हो जाता है उसका स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 25 है तो 25 को मैं ये 5 लिखूंगा डायरेक्ट। अब भाई 20 है तो मुझे पता है कि 2 कंसेक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई होता है x इंटू एक्स प्लस 1, तो ये 4 इंटू 5 यानी 4 पंचे 20 है। बताओ ये 20 दिख रहा है 20, तो 4 पंच 20, उसमें से हमारा जो छोटा वाला नंबर होता है वो वाला हमारा उसके साथ आता है। तो 5 तो ये हो गया और ये 4, तो ये 45 का स्क्वायर हो गया, मतलब 2025। ठीक है, समझ आया। समझना पड़ेगा आपको कि 25 है, तुरंत आप समझ जाओ कि भाई यूनिट डिजिट पर 5 आएगा। इधर वाला देख लो 2 कंसेक्यूटिव नंबर, उसमें से छोटा वाला नंबर यहाँ लिख दो। ठीक है, तो यहाँ 45 आ गया। अब 3/4 अगर ये है इंटू क्वेश्चन मार्क बराबर 45, तो राइट साइड या तो डायरेक्ट आप ऐसे काट पीट कर दो, तो 15 3 45 और इस 4 का मल्टीप्लाई, तो 15 चौको 60 आ जाएगा क्वेश्चन मार्क की वैल्यू। या आप ऐसा करो कि भाई 45 है तो इस 3/4 को राइट साइड उठा ले जाओगे, तो ये 4 और ये 3, तो ये 4/3 हो जाएगा। तो 3 से 15, 15 चौको 60, जिस भी तरीके से आप कैलकुलेट करना चाहो, 60 आपका आंसर होगा। ठीक है भाई, देखो मैं लिख बहुत सारी चीजें देता हूँ, समझाने का कुल मिला के है कि भाई आप ऐसा सोच सकते हो, ऐसा सोच सकते हो, ऐसा है तो ऐसा। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी माइंड में चलनी चाहिए, बिकॉज केवल एक कॉन्सेप्ट आप पकड़ के भाई कुछ क्वेश्चन कर लोगे, बाकी जगह फंस जाओगे। राइट, तो आपको कॉन्सेप्ट आने चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बस क्वेश्चन खत्म हो गया। तो ये सारी चीजें थी। देखो कुल मिला के ये क्वेश्चन मुझे पता है कि आप कर लोगे, भली बात ही पता है, हर कोई कर लेगा। यहाँ पर मेरा सिर्फ एक ही समझाने का मकसद था कि भाई आप थॉट प्रोसेस डेवलप करो कि आप ऐसे क्वेश्चन करोगे, जितना माइंड में हो सकता है उतना माइंड में क्रिएट करो, क्योंकि वहाँ पर आपको कम से कम टाइम यूज़ करना है, कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं। बहुत सारा क्वेश्चन रहता है, उनको आपको कम टाइम में करना रहता है। तो जब आप स्पीड बनाओगे एट द सेम टाइम आपकी एक्यूरेसी, तो फिर भी अगर आपको लगता है कि भाई आप कोई नंबर अगर नहीं लिख रहे हो तो वहाँ पर सिली मिस्टेक कर सकते हो, तो बेहतर है कि आप उस नंबर को लिख लो, और बिल्कुल वो नंबर जो पॉजिटिव आने चाहिए उनको पॉजिटिव ही पूरे पूरे नंबर लेना है, नेगेटिव में नहीं जाना। ठीक है, चलो तो इस तरीके से सारी चीज़ें आपको मैं इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ। चैनल का नाम है एग्जाम ट्रिक्स। आपसे मुझे केवल एक ही चीज़ की उम्मीद रहती है कि भाई अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो। जो भी आपके पढ़ने वाले आपके कांटेक्ट में हैं, आपके दोस्त हैं, आपके घर में हैं, कोई फैमिली मेम्बर हैं, तो वहाँ पर आप शेयर कर दो। ठीक है, उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जाके प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, जो भी जैसा आपका रिव्यू हो वो बताओ, मुझे अच्छा लगेगा। मैं इंतजार करता हूँ आपके इन सारे कमेंट्स का। राइट, बस उसके अलावा आप पढ़ते रहो, बस प्रैक्टिस करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।